दिए, उन्होंने कम्युनिस्ट कैंडिडेट दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। पॉलिटिकल एंगल से अरे आप छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी आता पहला गवर्नर जनरल। या तो वो सन्यासी होगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में। नहीं, आप वायलेंस नहीं करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर-उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप इस देश में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। जब घोर वामपंथी और हिंदू विरोधी इस स्तर पर उतारू हो जाते हैं कि हम कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, तो सामने वाला कभी कभी उस तरह का नहीं होता है, तो वो अपना बोल के निकल जाते हैं। वो शालीनता से अपना जवाब देता है, लेकिन वो शालीनता तो समझने वाले हैं नहीं। लेकिन कुछ हमारे साधु संत और कुछ राष्ट्रवादी ऐसे हैं जो उनको उनकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। गोडसे गांधी पर चर्चा हो रही थी। गांधी को आप जो है कि गांधी का आप खिलाफ करते हैं, आप गोडसे की जय बोलते हैं। इस विषय पर मानवीय तनेजा और विवेक श्रीवास्तव ने कालीचरण महाराज को थोड़ा सा ज्यादा उदंडता से बोला। कालीचरण महाराज ने कहा कि जरा होश में बात करो। उसके बाद मानवीय तनेजा अपना तर्क देने लगी। मानवीय तनेजा एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि मानवीय तनेजा और कालीचरण महाराज आमने सामने हो गए और बिल्कुल हाथापाई की स्थिति आ गई। लेकिन हाथापाई बच गई, बीच बचाव हुआ। डिबेट में आप जब देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी गांधी के बारे में। गांधी को हम लोग आज तक हमें यही पढ़ाया गया कि गांधी बहुत महान थे, बहुत सबको साथ लेकर चलते थे। नहीं, गांधी क्या एक वक्तव्य आपको यह बता देगा कि गांधी कितने गंदे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और जब अब्दुल रशीद ने उनकी हत्या कर दी शाहजानंद जी के, तो गांधी ने जानते हैं क्या कहा था उस पे? गांधी ने कहा था कि अब्दुल रशीद ने सही किया, उसने अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसा किया, और मैं चाहूंगा कि अब्दुल रशीद का केस लड़ूं। अब आप समझिए कि गांधी कितना बड़ा गंदा आदमी था अपने अंदर से। वह नहीं चाहता था कि हिंदू इस देश में रहे, वह सिर्फ मुसलमानों की चप्पल चाटने वाला था गांधी। यह वक्तव्य यह रिकॉर्ड में है, यह कोई अपने मन से मैं नहीं कह रहा। इस तथ्य की जानकारी आपको इस डिबेट में मिलेगी, और जिसने बताया यह वह भी बहुत सीनियर आदमी है, बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। उनको जरा आप सुनिए और यह डिबेट देखिए। पूरी डिबेट थोड़ी लंबी है, करीब 30-32 मिनट की यह डिबेट है। आप इसको पूरी देखिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक और हर हिंदू को सुनने के लिए जरूरी यह डिबेट है। इसको आप जरूर देखिए। चालू करो बे। देखिए, पहले बात, आपने 72 हूरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं, तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया जी कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम में क्यों उंगली उठाते हैं? हूरें मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया लेकर जा रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को ना जायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर-उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मनी का डिस्टर्ब कर रहे हैं।
आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आप कुछ भी आप माने। गांधी के असैसिनेशन को आप कुछ भी जस्टिफाई कर रहे हैं। माने। आप कुछ भी और आप माने। कह रहे हैं कि आप कुछ भी माने असैसिनेशन सही तो आपके था। पास विवेक जी, मुझे धर्म गुरु से और आपके पाखंड से विवेक जी, डर नहीं लगता। विवेक जी, पाखंड हाँ, वाखंड। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, मैं आपको चरण इस पर चाहता। फालतू सड़ी हुई बात नहीं करने का। हाँ। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं ठीक है। कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना भाई? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं बहुत भारी पड़ेगा। आपका नहीं बनता। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। आप करिए। भी नहीं करने का, सवाल बदतमीजी नहीं करने का, जो व्यक्ति तर्कों से नहीं करने का, मैं ज्यादा नहीं करने का। जो एक सेकंड, ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ क्या रूस शांति की क्रांति बात कर रहा हूं। अहिंसक? नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना अब तो। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत नहीं, पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। किसी ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को। तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी के assassination को justify करते हैं। सम्मान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर वैचारिक गौर से हमारे सम्मान्य व्यक्ति, आप वो मानो आपका ना मानो, देखो हमारे लिए आपकी गांधी मान्यता सम्मानित आपके है। पास में, ये जो हमारी भावना है हमारे पास में। आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट हैं, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है। कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूजिंग आर डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए, 2 बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए 2 बातें। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं। 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं, मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे, उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जाकर के सेना के अंदर अंग्रेजी की रिक्रूट कराना, खुद गांधी लिखते हैं खेदा के अंदर कि जिन गांवों में हम जाते थे आंदोलन को लेकर के और किसान हमें माला पहनाते थे, जब हम वहां पे पहुंचे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ तो उन किसानों ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। वो जो जिनको अंग्रेजी सेना में आप भर्ती करा रहे थे वो वहां पे जाके धरना देते, तो मतलब हड़ताल में बैठते। तो मतलब ये कहा जा रहा है मरने और मारने के लिए ये होक्स है। नहीं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य पे बोलता हूं। अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथुराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ खराब कर रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड, प्रियंका प्लीज। Let me speak, please. Let me speak. Let me also speak. एक सेकंड। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले। आप स्वामी है ना? एक सेकंड। आप बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज नहीं चाहिए। नहीं, मानवी जी, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? गोड से जिंदा होता तो वो गोड से का सांप बना होता।
अगर गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कर रहे हैं। आइए मानवी जी इधर आइए, हमारे लिए आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ बिल्कुल बोल प्रियंका, सकता हूं। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी एक शुड सेकंड, रिस्पेक्ट। एक सेकंड। वाला दिया गांधी वाला शांत। बताइए मुझे कपिल जी क्या शांत। पे लिखा है? उन्होंने कपिल जी शांत। उन्होंने एक कॉमेडियन दिलवाया, आजादी नहीं दिलवाई। पूछिए इनसे। उन्होंने आजादी, उनका हाथ था आजादी अरे छोड़िए, उन्होंने एक कॉमेडियन कैडेट दिलवाया अंग्रेजों से मिल करके। नहीं पता। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से। अरे आप छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड शांत होइए प्लीज। बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं बचा रहा हूं। मैंने गोडसे को नहीं बचाया है। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं एक बचाया। सेकंड, शांत। लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात करें। कॉमेडियन स्टेटस दिलवाया गांधी ने। Please, माउंटबेटन स्वदेशी कपिल जी, I request you, उसे please. गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज। ये थी उसका स्वदेशी बात। कपिल जी प्लीज। प्रियंका प्रूव करिए मुझे। प्रियंका प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल 2 सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे 2 बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं। मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने एक बात कहा कि माँ ने, उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल। क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्येक सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया, मैं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ? आप नहीं, रामकृष्ण परमहंस हैं। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया? आपने उनसे सबूत दीजिए कि ये वाली बात होती है। स्वामी विवेकानंद ने की थी समीक्षा। स्वामी विवेकानंद समीक्षा की थी ना। आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। मुझे बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य तो मानती हूँ। आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना? मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूँ, यही मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। अब मार्केट में बहुत सनातन का अर्थ है। आप इधर आइए, कालीचरण जी आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है। बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं। फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे,
भाग क्यों नहीं गए मारने आप के ये बाद में? बताइए कि एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे दूसरा देश सवाल की यही विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या जब बहुसंख्यक लोग, नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे हमारा किसी देश को कुछ नहीं, मेरी धारणा है, मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा तस्वीर, जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है ये आपने बताया। क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है, मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में आपको अच्छा एक बात मैं समझ, क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं जो मैं मान रहा था वो गलत था? सही है। क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाएं? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ग्रेट व्यक्ति है। तो आपको मालूम है कि जब भी नाथुराम गोडसे को किसी ने हीरो बोला या महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ गलत बोला गया, वो नरेंद्र मोदी को कभी रास नहीं आया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसका खंडन किया, हमारे इसकी निंदा मम्मी पापा को भी बहुत सी बातें रास नहीं आती हमारी, फिर भी हम 100% मम्मी पापा को कहां फॉलो करते हैं। कोई हमारे लिए ग्रेट है, इसका मतलब उनको हम 100% थोड़ी फॉलो करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए ग्रेट है तो हम 100% उनको थोड़ी फॉलो करेंगे। भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट है, भगवान महावीर ग्रेट है, राम जी कृष्ण जी हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन हम 100% किसको फॉलो करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो तो करेंगे लेकिन उसकी एक सीमा होगी। क्या कहते हैं आप इनके संदर्भ में? ये भी महान व्यक्तित्व है। तो इन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं, हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय। सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सड़ा हुआ वर्णवाद जो जन्म से मान रहे हैं, 2378 जातियों का जातीयवाद, भाषावाद 17 भाषाओं का, प्रांतवाद 32 प्रांतों का, संप्रदायवाद, संगठनवाद, ये सारे वाद हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हैं। इन सभी वादों का हिंदुओं ने पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए राष्ट्र के रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकीभूत होकर वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे हिंदुओं की साख बने। तो क्या आपकी कही हुई बातें ही कहीं योगी जी के कान में पहुंची और उन्होंने प्रकारांतर से बात कह दी? नहीं, वो स्वयं ही ग्रेट व्यक्ति है। तो अपने ही दिमाग में उनकी बात, मैं तो बच्चा हूं। अच्छा एक बात बताइए, के द्वारा बोलने के अनुसार तो मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे, व्यवहारिक बात पूछता हूं। अपनी ही जाति में, अपने ही वर्ण में लोगों की शादियों के संदर्भ में भी अपनी एक सोच रही है। अभी हमने देखा कि बिहार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बात कही कि देखो शादी विवाह में तुम देख लेना कि जाति क्या है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहां जाति मत देखो। मतलब जाति को भी ये देखना है क्या कि यहां तक जाति रखेंगे, यहां तक जाति, फिर उसके बाद जाति का काम नहीं रहेगा, ऐसा देखना है क्या? जिनको जातियों से प्रेम है, जिनको जाति के साथ में माटी खाना है, मट्टी खाना है, उन्होंने विवाह तक के देखो। मेरा तो स्पष्ट मत है, जिनका खान पान सेम है, जिनका धार्मिक आचरण मान्यताएं सेम है और जिनकी आर्थिक कंडीशन सेम है, उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए बिना जाति का विचार किए। ये मेरी धारणा है, ये मेरा कहना है। तो ये जब आप कहते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो मानते हैं ये बात? पता नहीं, क्योंकि हम जिसको सम्मान देते हैं उसके 100% बात मानेंगे ये जरूरी नहीं ना। अगली बात देखिए जरा, यहां एक अगला आपके सामने एक सवाल है कि इसमें बेहतर विचारक आपको कौन लगता है और क्यों लगता है? हेडगेवार। वजह? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का समर्थन। तो आप ये संविधान की सम्मत बात कर रहे हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? निस्संशय। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया था, नेहरू ने मान्य नहीं करा। संविधान के रचयिता किसको माना जा रहा है?
ये इस पे आ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ रही है बातें, मैं आता हूं, आप अपने सवाल रखिएगा। अगली स्लाइड रखिए प्लीज जल्दी से। ये देखिए जरा, यहां पर कालीचरण महाराज के लिए पहले क्या है, गीता है कि संविधान है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता आपके लिए पहले? हाँ, क्योंकि कोर्ट चलता है कायदे कानून संविधान से, लेकिन वहां पर भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, संविधान पे नहीं। इसलिए भगवत गीता प्रथम है, क्योंकि उस पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति। लॉजिक, ये कपिल जी आ रहा हूं, इस पर अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये भी जरा देख लीजिए। आप जब संविधान की भी शपथ लेते हैं ना, एमपी बनने और वो बनने के ऊपर, तो तब भी गीता पे याद रखिए। गीता पे हाथ रखी जाती है संविधान के लिए निष्ठा जताने बताने के लिए भी, इसलिए। अच्छा, यहां पर देखिए, बेहतर हिंदू राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। अगली स्लाइड देखिए, इनमें इसमें आपका विवेक क्या कहता है, सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन? गोडसे जी। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी? मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है, जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले की। जो डर डर के रहेगा वो सिर्फ बयानबाजी, बतियाना, बकबकी। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या? वो भी ग्रेट है, लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे, वो अपने अपने पद्धति से कार्य किए। लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे, मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4-6 लोगों को टपका देता था, लेकिन मेरे में नहीं है उतनी डेयरिंग। तो ये आप क्या, ये जब आपको लोग सुन रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसमें डेयरिंग है वो ये काम कर दे, इस देश में कानून देश के लिए मारे और मरे। तो ये जो आपने कानून, संविधान, नियम, कायदे बनाए हुए हैं, ये बलि काय के लिए दी जाती खुद की, देश के धर्म के रक्षण के लिए। कानून के हाथ सब दूर थोड़ी पहुंचते हैं। तो किसी को ये विवेक कैसे पैदा होगा? आपकी ये माने कि ये जो सोच रहा है, इसकी सोच पूरे 100% सही है? धर्म ज्ञान से विवेक उत्पन्न होगा। भगवत गीता पढ़े, खूब अच्छी तरह से समझे। सुखदख्ये समय कृत्वा भाला भौजया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करे, खुद मारे और मरे। अगला, एक सेकंड, अगला। अगर आपको आज क्या संसद में आपको आज AK-47 दे दी जाए, 1000, 5000, 10,000, क्या आप यहां से हिंदुओं को उन AK-47 लेकर के बांग्लादेश में लीड करेंगे हिंदुओं को बचाने के लिए? निस्संशय। नहीं तो करिए, क्यों नहीं इकट्ठा करते? कौन दे रहा है AK-47? क्यों नहीं? खाली याद चिल्लाने लगे हिंदुओं को पैसे हो रहा है बांग्लादेश के। बात करना, बात करिए ना, इकट्ठा करिए ना। अरे वो बेचारे बसे समाप्त होने वाला है, उनको रोटी पानी तक नहीं कोई दे पाया। ये रैपिड फायर देख लीजिए। क्या धर्म संसद में हेट स्पीच जायज है? कई बार हम देखते हैं कि साधु संत, उनके मुंहों से, मुखारबिंदों से जो निकलता है वो हेट स्पीच की संज्ञा दी जाती है उसको। इसको आप जायज मानते हैं, ना जायज? बिल्कुल नहीं। क्यों जायज माने? सत्य बताना अगर हेट स्पीच है तो ये बोलने वाले ही गलत है हेट स्पीच है करके। सच बताना अगर हेट स्पीच है तो बोलने वाले ही गलत है। तो कई बार उस तरफ से जो आवाजें आती हैं वो भी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आप हेट स्पीच कैसे, भड़काऊ कैसे कह रहे हैं उसको? उन पर कहां से ऑब्जेक्शन हो रहा है? उन पर क्या कायदे कानून हो रहा है? उन पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो हिंदुओं पे हो रही है, हिंदुओं की तरफ से बोलने वाले पर कार्रवाई हो रही है। अगली स्लाइड देखिए जरा, इसमें आप क्या कहते हैं? ये सवाल कहता है कि दोनों धर्म संसद में कितना अंतर है। स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो अमेरिका, और कालीचरण महाराज जिसमें थे रायपुर छत्तीसगढ़, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन श्रेष्ठ है? विवेकानंद ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहा किधर का कौन, मैं तो बुरा आदमी हूं बहन जी के हिसाब से, झूठा हूं। विवेकानंद जी तो ग्रेट है बहन जी, आपके हिसाब से विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं है? विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं? असल में तो वो यहां पे होती, अगर उनकी राय ले रहा होता मैं धर्म संकट में। यहां पर अगली स्लाइड दिखाइए। सनातन धर्म की रक्षा किससे? संत से, सरकार से, संविधान। किससे सनातन धर्म की रक्षा संभव है? संत करेंगे तो, सरकार करेगी तो संविधान। सरकार करेगा धर्म की रक्षा। सरकार माने कौन? राजाओं का समूह। 4,945 राजा, 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद। तो ये जो विचार हैं वो विचार आपके सामने आ गए। अब जरा एक बार क्विकली मैं मेहमानों के पास, और अगर आपके पास कोई सवाल है, सवाल किससे है? हाँ। और सवाल आपका क्या है अपने दिमाग में तैयार रखिएगा, आपके पास आने वालों में। भगवत गीता पे बात करूंगा। आपने भगवत गीता की प्रशंसा करी, आपने बोला कि साहब भगवत गीता सर्वोपरि है आपके हिसाब से। भगवत गीता में 2 कॉन्सेप्ट्स पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। पहला, उसमें वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है, और आप झूठी बात नहीं है, मुझे मत सिखाइए, प्रमाण देंगे। हाँ सुनिए आप पहले, उसमें वर्ण व्यवस्था जस्टिफाइड है
चारों वर्णों का वर्णन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत गीता के अंदर यह भी लिखा हुआ है, एक जाति की औरत अगर दूसरी जाति के में शादियां शुरू कर देगी तो वर्ण संकट उत्पन्न होगा। भगवत गीता इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ है। और आप जो कह रहे हैं वो अलग है, प्रोग्रेसिव कह रहे थे आप, जहां तक शादी का सवाल है उसमें मैं आपसे सहमत हूं। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भगवत गीता को? वो श्लोक आप बोलोगे, श्लोक मुझे मत सिखाइए, श्लोक बोलने से नहीं सर। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, मैं 21 टीकाएं पढ़ चुका हूं भगवत गीता की, सुन लीजिए, श्लोक मत सुनाइए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। ये वो श्लोक है। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से करी हुई है, जन्म से नहीं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होता। और इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में जिनके खान पान समान है, जिनका भगवत गीता में नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन का ब्याह नाग कन्या से हुआ, आप गलत कह रहे हैं। भगवत गीता में इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है, और मैंने 21 टीकाएं पढ़ी हैं। एक सेकंड विवेक जी, वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अर्जुन का विवाह या भीम का विवाह, हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो सकता है, घटोत्कच उन्हीं की संतान। वो गीता गीता लिखी गई थी। गीता किसने लिखी? नहीं, गीता कब लिखी गई? गीता कब लिखी गई? तब भीम की शादी इनकी शादी हो गई थी, भीम जी की नहीं हुई थी। आप समय की श्रृंखला को तो देखिए, किस क्षण भगवत गीता लिखी है, मैं उसमें भी आपसे डिबेट कर सकता हूं। बोलो भैया, हाँ किसने लिखी? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, घुमाइए मत आप बात को, आप सीधी बात बोलिए। वर्ण संकट होगा अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, ये गीता में लिखा है। बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, घुमाइए मत। जाति में डिफरेंशिएट करो यार। नहीं, वो सर वो तो कॉम्प्लिकेशन पे बात है। आप पूरी तरह से कांटा निकालने को तैयारी नहीं हो। नहीं, पूरी तरह से कपिल जी, आपने जो बीच में टिप्पणी की थी वो लेकर आइए, ये तो जवाब मिल गया कि वो देखिए, वर्ण अलग है, जाति अलग है। चारों वर्ण का ऋग्वेद में भी जिक्र यही है, कर्म से है। आप इसका यक्ष का संवाद देख लीजिए यम के साथ, वहां भी वही, सॉरी यक्ष और अर्जुन भीम युधिष्ठिर संवाद देख लीजिए। और किसी भी समय पे जो ये 4 वर्ण बने थे, इन वर्णों को कार्य के हिसाब से बदला जा सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था। उसके बाद दूसरी स्थिति आई जब ये हुआ कि जिसके यहां पैदा होगे कहलाओगे वही, लेकिन वर्ण बदल सकते, काम बदल सकते हो। ये तीसरी स्थिति जो आई कि जिसके यहां पैदा हो गई और वही कहलवाओगे, इसने उस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा जो असली वर्ण व्यवस्था थी उससे। एक बात लेकिन मैं आज हम सुनिए, जाति और उसको जो हम करते हैं, जाति कास्टा इज रेशियल का जाति से कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1871 की सेंसस में हमारे बहुत से ऐसे व्यावसायिक संप्रदाय थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, तेली, जिनको कभी लो कास्ट नहीं कहा गया था, जिनको अंग्रेजों ने पहली बार 1871 की सेंसस के अंदर लो कास्ट कह करके लिखा। वहां पे अंग्रेजों ने सिखाया था सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि गांव के अंदर इस आदमी को पानी हम अपने घर में नहीं पिलाएंगे, खाट पे नहीं बैठने देंगे। मैं आ रहा हूं, सर वो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी और विषयांतर हो जाएगा। मैं जरा कोई ये बता दे कपिल जी, फिर मध्यकालीन के अंदर का क्यों नहीं लिखा जाता? यहाँ पर के अंदर ये जो ऑडियंस है कालीचरण महाराज के लिए, इनके पास क्या सवाल है? मेरा सवाल कालीचरण जी से है। आप बोल रहे हैं कि मरो और मारो, मतलब अहिंसा, जो हिंसा है वो ठीक है, तो इस हिसाब से तो जो हम सब हैं, हम लोग कल से तलवारें लेके सड़क पे उतर जाएं कि हमें कोई उंगली भी करे तो हम उसका गला काट दें। और दूसरा मेरा है कि आपने कहा कि सरकार धर्म की रक्षा करती है, जो अभी सत्ता में सरकार है वो बोल रही है बटोगे तो कटोगे, और वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन बटेगा तो कौन कटेगा। तो हमारे हिसाब से धर्म की जो रक्षा करेगा वो संविधान करेगा, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सरकार रक्षा कर रही है? संविधान को प्रजा में लागू कौन करता है? राजा। संविधान कायदे कानून का लागू करना किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। कोई कानून बना दिया, उसको सख्ती से लागू कौन करवाएगा? राजा का आदेश। इसलिए संविधान की रक्षा भी राजा करेगा, धर्म की रक्षा भी राजा ही करेगा, राष्ट्र की रक्षा भी राजा करेगा। वहां कश्मीर में एक लड़की पर बलात्कार कर दिया, वहां पुलिस भी थी और सेना भी थी, लेकिन ऑर्डर नहीं थे राजा के उनको खत्म करो करके सामने वालों को। अगर ऑर्डर होते तो किसी महिला की प्रतिष्ठा खराब नहीं होती थी, किसी लड़की की प्रतिष्ठा असुरक्षित नहीं होती थी। राजा का अगर सख्त ऑर्डर है, शूट एट साइट, वहीं पे मार डालो जो अत्याचारी है। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड के बारे में भी आपने कई बार कहा कि वो लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनकी फंडिंग को लेकर भी आपने बहुत सारी बातें कही। वक्त वक्त पर आने वाली फिल्मों को लेकर भी आप आलोचक रहे।
क्या धारणा है आपकी बॉलीवुड के बारे में? जब भी ये जो बड़ा क्षेत्र है समाज पर जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है, ये फिल्म सिटी, ये पूरी तरह से हिंदू धर्म विरोधी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुंबई की फिल्म सिटी है, क्या बोलते हैं उसको? बॉलीवुड क्या बोलते हैं? बॉलीवुड बोलते हैं उसको। बॉलीवुड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड जो समझते हैं वो शब्द ही वापरूंगा। जो मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कुछ एक साधु संतों का जिक्र करके, जो साधु संतों के वेश में रहते थे लेकिन उनके आचरण साधु सम्मत नहीं पाए गए, उनका नाम उन्होंने लिया और पूरी बिरादरी की बात की। उसी तरीके से बॉलीवुड में कुछ एक उदाहरणों की वजह से, उदाहरणों की वजह से क्या पूरे के पूरी फ्रेटर्निटी को, बॉलीवुड को खराब नहीं, ज्यादातर प्रमाण बॉलीवुड में हिंदुओं को डोमिनेट करने का है, हिंदुओं के श्रद्धा स्थानों को डोमिनेट करने का प्रमाण ज्यादा है। वही वो दाक्षिणात्य फिल्म सिटी का नहीं है। दाक्षिणात्य फिल्म सिटी भारत माता या राष्ट्रीय निष्ठा और धर्म के मामले में प्रोत्साहन देती है। हिस्सों में बांट दिया है, बॉलीवुड के टुकड़े हो गए। एक बॉलीवुड हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक बॉलीवुड हो गया पॉलिटिकल बॉलीवुड, जो बनाता है कश्मीर जैसी पिक्चर, जो बनाता है केरला स्टोरी जैसी पिक्चर। क्या ये बॉलीवुड और बॉलीवुड हो गया है? एक सेकंड कपिल जी, आखिरी लेग पर चल रहे हैं हम। हाँ जल्दी से, अच्छा बात आ गई आपकी, मानवी जी आपने बात कह दी, बॉलीवुड। दिक्कत आज ये हो गई है कि पहले बॉलीवुड के अंदर जब दाऊद कंट्रोल्ड बॉलीवुड था तो आप हिंदुओं का जितना मर्जी मजाक उड़ा सकते थे, समझे? हर साधु संत को ही रेपिस्ट दिखाया जाता था भक्तों का, किसी मुल्ला मौलाना को दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। अरे छोड़िए, बात मुझे पूरी करने दीजिए, इनके पास कुछ फर्क नहीं है बीच में बोलते। आज जब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं कि जो सनातन को ऊंचा दिखा रही हैं तो इन्हें तकलीफ है। मुझे एक बात बताइए, सारे इस्लाम वाले गाने का विरोध करते हैं, हमारे धर्म में नहीं है, नाचने का विरोध करते हैं, तो फिर सलमान और इनको क्यों नहीं इनके खिलाफ फतवा पढ़ते? अरे फतवे क्यों नहीं पढ़ते इनके खिलाफ? अरे डिमांड सप्लाई क्या है जो आप करिए डिमांड सप्लाई की बात पे? जी हाँ, आपकी बड़ी डिमांड हो रही है, पब्लिक में जाइए, हिट कराते हैं। धर्म संकट में कितनी बातों का, कितने सवालों का आपको जवाब मिला। धर्म संकट में कई यक्ष प्रश्न ऐसे जिनके संदर्भ में हमेशा ऊहापोह की स्थिति रहती है, उन ऊहापोह की स्थितियों को दूर करने, असमंजस को दूर करने में आज की ये वार्ता कितनी सफल रही वो फैसला आप कीजिएगा। फिलहाल मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। व्यक्तिगत आक्षेपों से बचें, एक दूसरे को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी। और ये भी कि यहां जो विचार व्यक्त किए गए हैं, हमारे जो मेहमान आए हैं उन्होंने अपनी जो बात कही है, ये उनके अपने निजी विचार हैं। हम हर एक बात का समर्थन ही कर रहे हों क्योंकि हम इसको दिखा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, ये बात भी मैं जोड़ दूं। बहुत धन्यवाद आप सबका यहां पधारने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए भी मेरी तरफ से तालियां, आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि भगवती की स्तुति के साथ, भगवती के लिए मुझे वो लाइनें याद आती हैं, प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य सदा माम कृपा ही गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका। भवानी आपके सुर में एक बार सुन लूं। ये स्तोत्र तो मुझे याद नहीं, आपको जो सही लगे। कालिकाष्टक का एक। जी 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 प्लीज। ओम सगमधाने सन्यधामगधनि ओम सन्यधामग जगमगमदमदनि धनि 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 गलद्रक्तमुंडावली कंठमाला महाघोरवासुदंष्ट्रा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशे महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदरी कालिका भुवनेश्वरी नमः। ओम काली।